शेर ड्रामे की आज की किस्त भी धमाका खेज रही और अगली किस्त तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जैसा कि आपने अब तक देखा कि समरा को होश आ चुका है और वजाहत इसे अपने ख़ानदान से दूर ले जाना चाहता है। अपने बेटे से वादा कर चुका है कि वो इसे यहाँ से लेकर लंदन चला जाएगा और अब वो अपने घर जाकर अपने घर वालों को, अपने अब्बा जी को अपना फ़ैसला सुनाता है, जिसे सुनकर इसकी बड़ी बहन इस पर चिल्लाती है कि दुश्मन की बेटी को लेकर भाग रहा है यहाँ से। जिस पर वजाहत साहब भी चुप नहीं रहते, अपनी बहन को जवाब देते हैं, वो दुश्मन की बेटी नहीं, मेरी बीवी है, मेरे बेटे की माँ, जो मेरी खातिर अपना घर छोड़ आई, अपने बाप को, अपने ख़ानदान को छोड़ आई। लेकिन इस औरत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसकी शादी शाह ज़मान से नहीं हुई, इस बात का बदला वो सारी ज़िंदगी समरा से लेती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ समरा को होश आता है और इसे इसका बेटा समीर बताता है कि अब हम घर नहीं जाएंगे, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। बेटे की बात सुनकर समरा खुश है। वहीं इसकी तबीयत कुछ संभलती है तो फजर को देखने उसके कमरे तक जाती है। उसकी हालत पर तरस आ रहा है समरा को कि उसके सगे भाई के बेटे ने समरा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और इसी बात पर वो अफसोस करते हुए अपनी जिठानी से कहती है कि मर्द के लिए ना मोहब्बत करना ज़्यादा आसान होता है, औरत को नहीं होनी चाहिए मोहब्बत। बड़ा भारी बोझ होता है कंधों पर, ख़ानदान का, रिश्तों का, गैरत का, इज़्ज़त का, ये सारा बोझ तो औरत के कंधों पर डाल दिया जाता है। चची की बात सुनकर फ़जर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ऐसे में फ़जर की माँ समरा से कहती है, तुम यहाँ से जा रही हो, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी फ़जर को लेकर अपनी माँ की तरफ चली जाऊँगी। मैं अब उस घर में वापस नहीं जा सकती जहाँ पर गैरत के नाम पर मेरी बेटी को जहर दे दिया गया। अब तो बच गई है, अगर दोबारा ये सब हुआ तो इसके साथ साथ मैं भी मर जाऊँगी। फ़जर अपनी माँ से ज़िद करती है, मुझे नानी के घर नहीं जाना, अपने बाप के सामने ही रहना है, इनकी नफ़रत बर्दाश्त करनी है, सहनी है मुझे। और वहीं इसका बाप, जो एक बार भी हॉस्पिटल अपनी बेटी को देखने नहीं आया, वो तो बस इंतज़ार कर रहा था कब इसके मरने की इतला आए और वह फातिहा पढ़े। अपने बाप से कहता है, मैं तो इस डर के मारे पर्दे नहीं खोलता कि कहीं बदनामी यहाँ से ना आ जाए। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शेर ज़मान किसी लड़की के चक्कर में है। इसे एक पार्टी में देखा था और वहीं दिल हार बैठा। इसे फ़ोन भी करता है, जिस पर वो लड़की साफ लफ्ज़ों में मना कर देती है कि मैं सैयद फैमिली से हूँ और हम गैर सैयद फैमिली में रिश्ता नहीं करते। वो शेर ज़मान को इनकार कर देती है और शेर ज़मान इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, वो पीछे नहीं हटेगा। इधर आप देखेंगे कि बाहर से आने के बाद अब आखिरकार शेर ज़मान ने अपने बाप का ऑफिस ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर इसे अपने चचा के घपलों का पता चलता है कि वो अंदर खाते इस ऑफिस को खोखला कर रहे हैं अपने बेटों के साथ मिलकर। और जब शेर ज़मान अपने बाप को इस बारे में इत्तला देता है सबूतों के साथ कि पिछले 8 सालों से जिस कंपनी को इतनी पेमेंट्स दी गई हैं सब फेक थी बाबा, और इस पेमेंट्स के अप्रूवल सब आपके छोटे भाई ने दिए हैं। बाबा, आपने भाई नहीं सांप पाला हुआ है। शेर ज़मान की बात सुनकर शाह ज़मान इसे मना करते हैं कि मैं नहीं चाहता ये बात बाहर निकले कि बख्त ज़मान के बेटों में फूट पड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ शेर ज़मान के चचा और इनके बेटों को जब ये बात पता चलती है तो इनमें से शेर ज़मान का बड़ा बहनोई गुस्से से आग बगूला होकर कहता है, दिल तो कर रहा है जान ले लूँ उसकी। जिस पर इसके वालिद कहते हैं, नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं, प्यार से मारेंगे, प्यार से गले काटेंगे बेटा। फ़िलहाल तो शाह ज़मान की एक बेटी को अपनी बहू बनाया है और चाहते हैं कि दूसरी बेटी भी इनकी बहू बन जाए ताकि शाह ज़मान अपने भाई के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना ले सकें और इनकी आधी जायदाद इनके दोनों बेटों की हो जाए। शेर ज़मान तो परेशान है अपने बाप की मंतक पर कि आंखों देखी मक्खी निगल रहे हैं। सब कुछ सामने है, किस तरह चचा इनके बिज़नेस को खोखला कर रहे हैं, फिर भी खामोश हैं कि कहीं दुश्मनों को बातें करने का मौका न मिल जाए।